भारत के हम किसान भारत की शान है, आन है और जान है। फिर भी बड़े दुख की बात है कि हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 71% जनसंख्या कृषि उद्योग से जुड़ी हुई है। देश में कृषि की इतनी अधिक महत्ता होने के बावजूद हम किसान आज भी प्रकृति की दया पर निर्भर हैं। बेहद मुश्किल स्थिति है भाई। इन्हीं सभी हालातों को नजर में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थापना की है। इस बीमा योजना में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। पूर्व वर्षों में असफल बुआई, रोपण जोखिम एवं फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान शामिल नहीं थे। इस योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं जैसे बुआई, रोपण, अंकुरण का जोखिम, फसल मौसम के मध्य में हानि, कटाई उपरांत आपदा जैसे ओलावृष्टि, जल भराव को शामिल किया गया है। बुआई न हो पाने की स्थिति में कुल बीमा राशि का 25% तक दावा देय होगा। तत्पश्चात बीमा आवरण समाप्त हो जाएगा। इसका लाभ उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने आपदा स्थिति से पहले अपना प्रीमियम जमा कर दिया है या बैंक खाते से राशि काटी जा चुकी है। मध्य फसल के दौरान मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अनुमानित उपज थ्रेशोल्ड उपज से 50% कम रहने की आशंका रहती है, तो अधिकतम 25% तक बीमा दावा देय होगा, जिसका समायोजन अंतिम बीमा राशि में किया जाएगा। फसल कटाई के 14 दिन बाद तक कटी एवं सूखने के लिए फैली हुई फसल यदि बेमौसम वर्षा एवं चक्रवात के कारण नष्ट होती है, तो कृषक के खेत को बीमा इकाई मानकर क्षतिपूर्ति की गणना की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर किए गए फसल कटाई प्रयोगों से उपज में हानि का आकलन करके दावा निर्धारित किया जाएगा। ऋणी किसानों का दावा बीमा कंपनी द्वारा उनके बैंक को तत्पश्चात बैंक द्वारा उनके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। अऋणी किसानों का दावा सीधे बीमा कंपनी से मिलेगा। योजना के अंतर्गत कृषक द्वारा स्थानिक आपदा एवं फसल कटाई के उपरांत हुए नुकसान की जानकारी 48 घंटों के भीतर जिला प्रशासन या राजस्व विभाग या कृषि विभाग के माध्यम से टोल फ्री नंबर पर सूचित की जाएगी। उसके उपरांत बीमा कंपनी 10 दिनों में सर्वे करवाएंगी एवं रिपोर्ट मिलने के 15 दिनों में बीमा दावा उपलब्ध कराएगी। इस योजना में तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। उपग्रह और ड्रोन के माध्यम से खेतों की उपज एवं स्थानिक आपदाओं पर निगरानी रखी जाएगी ताकि नुकसान का शीघ्र आकलन हो पाए और पीड़ित किसानों को बीमा का लाभ मिल पाए। इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसको भर सकते हैं। प्रीमियम दरें कुछ इस प्रकार हैं। इस योजना में सभी फसलों को शामिल किया गया है, खरीफ, रबी, व्यावसायिक एवं उद्यानिकी, ताकि प्रत्येक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। इस फायदेमंद बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ बीमा कंपनियों को चुना है। HDFC ERGO उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है। जरा ये तो बताओ, इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए? सभी बैंक को अपने ऋणी किसानों का बीमा कराना अनिवार्य है। सभी ऋणी किसान अपने बैंक जाकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं। अऋणी किसान जो अपने जमा पूंजी लगाकर खेती करते हैं, उनके लिए बीमा अत्यंत आवश्यक है। अऋणी किसान ये योजना बैंक, बीमा एजेंट, CSC या सीधे बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। ऋणी एवं अऋणी दोनों तरह के किसानों के लिए प्रीमियम एवं सरकारी मदद समान है। अऋणी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे: बैंक खाता विवरण, पहचान पत्र, भूमि अधिकार प्रमाण पत्र, बुआई प्रमाण पत्र, सही बीज, सही खाद एवं सही कृषि तकनीक का उपयोग करने के बाद भी
यदि नुकसान होता है तब बीमा ही आपका बचाव कर सकता है। HDFC अर्गो का वादा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरी पारदर्शिता और भरोसे के साथ निभाएंगे। मान गए भाई। हमारी सुरक्षा और खुशहाली के लिए हम सभी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हो जाना चाहिए, वो भी तुरंत। HDFC अर्गो, हर पल आपके साथ।